वेलकम माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जनाब आप सबका। तो आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वेलवेट का बहुत प्यारा सा नेक डिज़ाइन। बहुत डिमांड आ रही थी कि वेलवेट के ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग बताएं, कोई नेक डिज़ाइन बताएं। तो आज हम वेलवेट का नेक डिज़ाइन शेयर करने जा रहे हैं। हमने शर्ट की कटिंग कर ली है और फ्रंट बैक हमने एक जितना ही कट किया है। यहाँ पर मैंने बैक साइड लंबी नहीं रखी, इस नेक के लिए हमें ज़रूरत नहीं। और यहाँ पर मैं दो तरह की लेस यूज़ कर रही हूँ। एक सिंपल ब्लैक लेस है चुनट वाली और एक गोल्डन कलर की जिगजैग लेस है जो आजकल बहुत मार्केट में इन है। तो हम लोग सबसे पहले अपना बुकरम ले लेंगे। यहाँ पर हम लोग 4.5 इंच पर एक मार्क लगा लेंगे लंबाई में। ये 4.5 इंच पर मार्क लगाने के बाद हम यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हमने गले की जो चौड़ाई रखनी है वो, अगर आप स्मॉल हैं या मीडियम है तो आप 2.5 इंच पर रखोगे। मेरा लार्ज है तो मैं 2.5 से थोड़ा सा ज़्यादा रख रही हूँ, तकरीबन 2.25 तक है मेरा नेक का जो चौड़ाई है वो। और लंबाई यहाँ पर हम लोग नेक की ले रहे हैं 6। आप 6 से 6.5 तक नेक की लंबाई ले सकते हो। अब हम लोग चौड़ाई के निशान को लंबाई के निशान के साथ मिलाते हुए इस तरह गोल शेप में एक वी गला ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से आप चाहें तो ये नेक डिज़ाइन अपनी इस्त्री की मदद से भी ड्रॉ कर सकते हो। मेरी इस्त्री काफ़ी गर्म थी तो मैंने इसलिए नहीं उसके ऊपर रखा। तो ये देखिए बिल्कुल वही शेप बन रही है। तो आप इस तरह इस्त्री रखते हुए आराम से ये गला ड्रॉ कर सकते हो। उसके बाद हमने जो 2.5 इंच पर निशान लगाया था उसको हम लोग इस तरह सीधी लाइन खींच लेंगे और 1.25 इंच पर यहाँ पर हमने अपने बैंड की जो चौड़ाई रखनी है वो आप 1.25 इंच रखोगे। 1.25 इंच पर इस तरह से हम अपना टोटल गला जो है वो ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद हम अपने नेक की कटिंग कर लेंगे। देखिए कुछ इस तरह से ये हम लोग वेलवेट का नेक डिज़ाइन बना रहे हैं जो कि बहुत ही स्टाइलिश लगता है। बस वेलवेट कैरी करना थोड़ा मुश्किल होता है। आप इंशाल्लाह मेरे बताए हुए तरीके पे अमल करोगे तो वो भी आसान हो जाएगा। अब हमने ये जो चौड़ाई का मार्क लगाया था ये हम लोग दोनों साइडों पर कर लेंगे। ये मार्क लगाना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए दोनों साइडों पर आ गया है। अब हम अपने इस नेक को किसी कॉटन के कपड़े के ऊपर प्रेस कर लेंगे। आप वेलवेट के नीचे वेलवेट ही यूज़ नहीं करोगे। ये मैंने कॉटन फैब्रिक्स लिया है। अब हमने जो अपने नेक के सेंटर में निशान लगाया था वहां पर लाइन ड्रॉ करोगे। ये एक्स्ट्रा कपड़ा सारा कट कर देंगे। साइडों से हम लोगों ने सिलाई जितना मार्जिन रख लेना है जितना नॉर्मल सिलाई में कपड़ा इस्तेमाल होता है, और यहाँ तक हम अपना कपड़ा कट करके सेंटर से निकाल देंगे। उसके बाद हम अपना गला फोल्ड करेंगे और इसके सेंटर में एक छोटा सा मार्क लगा लेंगे या कैंची की मदद से छोटा सा टक लगा लेंगे। तो यहाँ तक हमारे गले का काम रेडी हो गया है। अब हम चलते हैं शर्ट की तरफ। तो चूंकि वेलवेट है आपने इसको पहले अच्छे से सेट कर लेना है। उसके बाद आप अपना नेक इस तरह शर्ट के सेंटर में रखोगे, बिल्कुल जिस तरह मैंने रखा है। जहाँ पर हमारा गला एंड हो रहा है हम वहाँ पर एक मार्क लगाएंगे। अब चूंकि हमारा वेलवेट का कपड़ा है तो आप अपनी पूरी तसल्ली कर लोगे, आपका कहीं से भी कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस तरह तसल्ली करने के बाद हम लोग यहाँ पर कैंची की मदद से कट लगा लेंगे। ये हमने इतना चौड़ा लगाना है जितनी हमारी नॉर्मल सिलाई होती है। मशीन का हम लोग जितना बखिया लेते हैं उतना। तो इस चीज़ का आइडिया तकरीबन सभी को होता है। अब हम लोगों ने 2 पीसेस लेने हैं अपने वेलवेट के कपड़े के ही। ये हम लोगों ने यहाँ पर अटैच करने हैं। इसका भी हमने सिलाई का मार्जिन इस तरह से छोड़ते हुए यहाँ पर अटैच करना है इसको। तो इस कपड़े की जो मैंने चौड़ाई ली है वो मैंने ली है 3 इंच पर, और लंबाई मैंने इसकी अभी फ्री ली है तकरीबन 5-6 इंच है, लेकिन ये हमारी बाद में कट हो जाएगी। तो चले हम इसको अटैच कर लेते हैं। उससे पहले हम अपने गले के भी सेंटर में एक निशान लगा लेंगे। ये निशान लगाने बहुत ज़रूरी होते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने गला चारों साइडों से इस तरह से फोल्ड कर लूंगी, सिंपल ही। अब ये देखें हमने शर्ट नीचे रखनी है, उसके ऊपर ये मैंने पीस रखा है जहां पर हमने कट लगाया था वहां पर। और ये देखिए सिलाई का मार्जिन मैंने छोड़ दिया है। और अब हमने जहां से कट शुरू है वहां से हमने सिलाई लगाना शुरू करनी है। यहाँ से हम डबल सिलाई करेंगे और इस तरह
अपनी सिलाई मुकम्मल करेंगे। आप वेलवेट पर सिलाई लगा रहे हो तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। ये देखें, ये जो हमने कट लगाया था, यहाँ से देखें कपड़ा भी मैंने एक्स्ट्रा रखा है, बैक साइड से भी आप चेक कर सकते हो। तो बात हो रही थी जब हम वेलवेट पे सिलाई लगाएंगे तो हम इस तरह से दोनों साइडों से कपड़ा दबा के रखेंगे। अब मेरे हाथ की जो है वो देखें, मूवमेंट देखें, मैंने दोनों साइडों से उसको दबा के रखा हुआ है फिंगर की मदद से। अब हमने जो पीस अटैच किए हैं वो गले की अंदर वाली साइड पर भी हम इस तरह से सिलाई जितना ही कट लगा देंगे। ये छोटी छोटी चीजें आप ध्यान रख के काम करें, इंशाल्लाह बहुत नीट आएगा। ये हमने कट क्यों लगाया है, ये हमने इसलिए लगाया है, ये देखिए जब आप इस तरह इसको खोलोगे, क्योंकि ये वेलवेट है इसलिए आपको हर जगह पर अपनी सिलाइयों को इस तरह से खोल के बिठाना बहुत जरूरी है, वरना बहुत मोटा और नीटनेस नहीं आएगी। तो ये देखिए, ये हमारा सिलाई होने के बाद इस तरह इसकी लुक आ जाएगी। अब हम अपना गला इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और आपने अच्छे से सेट कर लेना है। ये जो हमारा कपड़ा है, ये जहां पर हमारा जोड़ आ रहा है वहां पर आना है। ये देखें, आप दोनों साइडों से आप तसल्ली कर लें कि हमारे जो कपड़े का कट है वो हमारे नीचे वाली शर्ट के जोड़ के बिल्कुल ऊपर आना चाहिए। उसके बाद चूंकि ये वेलवेट है तो आप अपना गम की मदद ले सकते हो गले को अटैच करने के लिए। तो आप गले के सेंटर वाले पोर्शन में जहां पर सिलाई नहीं आनी वहां पर आप हल्की हल्की सी गम लगाकर अपना गला इसके ऊपर इस तरह से बैठा लोगे और इसको हाथ की मदद से हल्का हल्का सा दबाकर प्रेस कर लोगे। इस तरह से ये फिर बिल्कुल अटैच हो जाएगा। अब हम हमारे बैंड के ऊपर जो एक्स्ट्रा कपड़ा बच रहा है उसको भी कट कर देंगे। सॉरी, आज मेरा गला काफी तंग कर रहा है। तो अब हम इसको सिलाई लगा लेंगे। सिलाई आपने सिंपल देखे, मैंने दोनों तरफ से हाथ की मदद से या फिंगर की मदद से कपड़े को दोनों तरफ से दबा के रखती हूँ इस तरह से। इस तरह हमारी सिलाई अपनी जगह पर बैठती है, कपड़ा हिलता नहीं। चूंकि वेलवेट पर बुर होती है तो वो कपड़े की पोजीशन जो है वो आगे पीछे कर देता है। देखिए, मैं दोनों साइडों से कपड़े को दबा कर रख रही हूँ, अंदर वाली साइड भी और बाहर वाली साइड भी। हालांकि हमने गम लगाई हुई है फिर भी बस ये आपको अपने हाथ की पोजीशन पर ध्यान देना होता है, इससे आपकी वेलवेट बहुत अच्छे से सिलती है। मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में इसकी फिटिंग की सिलाइयाँ, लेसेस लगाना, हर चीज आपको डिटेल से बताऊंगी। तो ये वीडियो सिर्फ नेक डिजाइन पर है। तो यहाँ तक हमारा मुश्किल काम सारा खत्म हो गया है। अब हमने देखें थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन रखते हुए अपने गले के अंदर से सारा कपड़ा हमने कट कर देना है। उसके बाद ये जो साइडों से हल्का हल्का सा बाहर की तरफ अरेब आ रही है ये भी हम निकाल देंगे। ये सारी चीजों का आपने ध्यान देना है। अब गले के सेंटर में हम सारे छोटे छोटे सारे कट लगा देंगे, इससे गला बहुत नीट बनता है, कहीं भी गले में बल नहीं आता। अब आप अपना गला उल्टी साइड पर फोल्ड करते हुए अच्छे से प्रेस लगा लेंगे। अच्छा, वेलवेट पर आप कभी भी सीधी साइड पर प्रेस नहीं करोगे, इसकी जो शाइन है वो सारी खराब हो जाती है, इसलिए आपने अपने गले को बैक साइड पर प्रेस करना है। देखिए, मैं भी बैक साइड से प्रेस कर रही हूँ। आपकी वेलवेट कोई भी हो, जर्सी वेलवेट हो या मखमल वेलवेट हो, आप उसको सीधी साइड से प्रेस नहीं करोगे। तो ये देखिए हमारा गला कितने आराम से अच्छे से बैठ गया है, जरा सा भी हमारा कम ज्यादा नहीं हुआ। तो आप भी इंशाल्लाह ऐसे काम करोगे तो देखो कितनी परफेक्ट हमारी शेप आ गई है। अब हमने यहाँ पर अपनी बैक साइड लेनी है और अपनी फ्रंट साइड को इस तरह से फोल्ड कर लेना है और अपने तीरे को तीरे के साथ मिलाते हुए हम अपने गले की पैमाइश एक दफा फाइनल कर लेंगे कि ठीक है कि नहीं। तो देखें हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक पैमाइश आई है। अब हमने देखना है जितना हमारा ज्यादा आ रहा है हमने वहां पर मार्क लगाना है, जितना भी होगा। ये देखें यहाँ पर मेरा आ रहा है तो हम यहाँ पर ही सिलाई लगाएंगे। ये इस तरह से, ये छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देने से आपका कभी भी कम ज्यादा नहीं आएगा। तो ये हम लोगों ने सिलाई लगा ली है। अब ये थोड़ा ज्यादा कपड़ा है तो मैं ये साइडों से कट कर दूंगी, बस थोड़ा सा हम रखेंगे और इसकी सिलाई को भी हम लोग इस तरह से खोल लेंगे। इस तरह से ये वेलवेट में ये चीजें करनी जरूरी हैं, बल्कि हर कपड़े में ही ये चीजें करनी जरूरी होती हैं।
अब आप तीरे के बैक साइड के तीरे को फ्रंट साइड के तीरे के ऊपर रखोगे और इस तरह सिलाई स्टार्ट करोगे। अब यहाँ पर आपने तवज्जो देनी है, ये जो हमने कट लगाए हैं यहाँ पर आपकी सिलाई जो बिल्कुल कट जहाँ पर हमारा ख़त्म हो रहा है उसके ऊपर आपकी सिलाई आनी चाहिए। यहाँ पर ना सुराख बनना चाहिए, ना ही कपड़े के ऊपर कपड़ा मोटा आना चाहिए। ये देखें, जो हमने ये बैंड के नीचे वाला कपड़ा रखा था ओपन, वो हमारा यहाँ पर कवर हो गया है। यहाँ से आपकी जो फ्रंट साइड है उसकी बहुत नफासत आती है, बिल्कुल भी यहाँ पर बल नहीं पड़ता या मोटापन नहीं आता। ये इंडियन नेक भी इसको कहते हैं, चाइनीज नेक भी कहते हैं। तो इसका ये पॉइंट होता है जहाँ पर अक्सर लोगों से बहुत मिस्टेक होती है और सारा गला जो है वो रफ बन जाता है। तो ये देखें, यहाँ पर भी हमने जो कट लगाए थे उनको हम लोग इस तरह खोलते हुए अपनी सिलाई नफासत के साथ नीचे की तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे तीरे की सिलाई के साथ ही हमारा बैंड अटैच हो जाएगा। ये आप कॉर्नर चेक कर सकते हो, बिल्कुल भी किसी किस्म का बल नहीं आ रहा, हालांकि हमने वेलवेट के ऊपर बनाया है। तो फिर भी आप देखिए कितने अच्छे से ये चीज़ें बैठी हैं। अब हम लोगों ने जो फ्रंट पर कट लगाया था सेम उसी जगह पर बैक पर भी कट लगा लेंगे अपने बैंड की दोनों साइडों पर। और इस बैंड को हम लोग इस तरह से पलट लेंगे। तो ये देखें, ये पॉइंट आप नोट करें, ये पॉइंट है जो हमने कट लगाए थे। तो आप नीटनेस देखें कितनी अच्छी आई है। यहाँ पर आप तरपाई कर लोगे। ये फ्रंट की साइड भी आप देख लो, यहाँ पर जब आप ओवरलॉक करवाओगे तो तब भी आपका बहुत अच्छे से ओवरलॉक होगा। अंदर वाली साइड भी आप देख लें कितनी नीट बनी है। अब हम सारा इसको तरपाई कर लेंगे। यहाँ पर नेक हमारा रेडी हो गया है, लेकिन हमने इसके ऊपर लगानी है ये 2 अदद लेसेस। आप इस तरह सिंपल भी बना सकते हो और कोई भी लेस अपनी पसंद के मुताबिक भी लगा सकते हो। तो ये वाली लेस हम लोगों ने पहले इस तरह लगानी है कि हम लोग जिगजैग लेस नीचे रखेंगे, उसके ऊपर ये वाली लेस रखते हुए कॉर्नर पर बिल्कुल सिलाई लगा लेंगे। आधी लेस मैं बाहर निकाल रही हूँ जिगजैग वाली और आधी मैं नीचे दबा रही हूँ। ये वेलवेट है इसलिए हम लोग पहले लेस दोनों आपस में अटैच कर लेंगे। इस तरह हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखें, ये लेस मैंने अपनी शर्ट के ऊपर इस तरह रखी है। नीचे वाली साइड पर ये फ्रिल है, तो यहाँ पर हम सिलाई इस तरह से लगाएंगे कि यहाँ पर फ्रिल के ऊपर सिलाई नजर भी ना आए और यहाँ से अटैच भी हो जाए। तो इस तरह से मैंने ये लेस रखी है, उल्टी लेस है। अब हम लोग अपनी लेस को ऊपर वाली साइड पर इस तरह सीधा कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग सिलाई अपनी स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हो मेरी एम्ब्रॉयडरी है तो मेरा सेंटर बना हुआ है। आप यहाँ पर मार्क लगा लोगे सेंटर लाइन में और इस तरह से आप लेस ऊपर अटैच करोगे। बिल्कुल भी आपको कट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप वेलवेट में कट लगाओगे तो कैरी करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा और वो कट निकलने का भी बहुत ज़्यादा चांस होता है, क्योंकि वेलवेट का धागा बहुत जल्दी निकल आता है। अब यहाँ पर आप कोना देखें, इस तरह आप जब इसको खींचोगे ना तो कोना खुद ब खुद बन जाएगा। अब यहाँ पर हमने सुई अंदर ही रखनी है और इस तरह कॉर्नर के ऊपर सिर्फ हम लोग इसकी मगजी जो है उसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। 2-3 टांके ही लगेंगे। फ्रिल पर हमने सिलाई नहीं लगानी, उससे फ्रिल की खूबसूरती खत्म हो जाएगी। तो ये देखिए कितने आराम से हमारा कॉर्नर बन गया है। और इस शेप की खूबसूरती ये है कि इस लेस की खूबसूरती ये है कि इसकी ये गुलाई में शेप भी बहुत अच्छे से बन जाएगी। आपको कोई भी मुश्किल नहीं होगी इसकी शेप बनाने में। तो अब हम आराम आराम से ये देखें मशीन चलाते हुए ना अपनी सारी लेस जो है इसके ऊपर अपने बैन और फ्रंट के गले के ऊपर अटैच कर लेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये नेक डिज़ाइन पसंद आया होगा, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अब यहाँ से भी हमने ये कॉर्नर बना लेना है इस तरह से, सेम उसी तरीके को फॉलो करते हुए जो हमने पहले कॉर्नर में बनाया है। यहाँ पर हमारा तरीकाकार थोड़ा चेंज होगा। हमने जितनी लेस हमारी अंदर फोल्ड होनी है बिल्कुल उतनी फोल्ड करते हुए यहाँ पर हम एक निशान लगा लेंगे। हमारी कम ज़्यादा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। देखिए, आप पहले अच्छे से यहाँ पर तसल्ली कर लो, फिर आप जहाँ पर हमारी ये देखिए आ रही है हम यहाँ पर एक निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद अब हम यहाँ पर अपना कपड़ा बाहर निकालेंगे, क्योंकि नीचे से भी हमें अपनी लेस गुम सिलाई में ही करनी है।
तो यहाँ पर ये लेस मैंने थोड़ी उल्टी कर ली है, आपको नज़र आ रहा होगा। अब भी इसी पोजीशन में उसको उल्टा कर लोगे और यहाँ पर जो हमने निशान लगाया है बिल्कुल उसके ऊपर आप सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से यहाँ पर आप सिलाई पक्की कर लें। और फिर इस तरह से सिंपल आप सीधा इसको जब करोगे ये अपने आप एक अच्छी सी पोजीशन में आ जाएगी। आप देख सकते हो हमने वेलवेट पे भी कितने आराम से लेस लगा ली है। सिर्फ कुछ ट्रिक्स होती हैं जिनको फॉलो करना होता है। तो ये हमारा नेक डिज़ाइन फाइनल हो गया है। इसके नीचे मैंने बहुत प्यारा सा ये एक क्लिप लगाया है और ऊपर मैंने 3 ये स्टोन वाले बटन लगाए हैं। आप यहाँ पर अपनी पसंद के मुताबिक कुछ भी ऐड कर सकते हो। और ये नेक डिज़ाइन बहुत डिसेंट लग रहा था, पहना हुआ भी बहुत अच्छा लगता है ये नेक डिज़ाइन। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें अपने प्यारों के साथ, एक प्यारा सा कमेंट्स करें और अगली वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।